नमस्कार, स्वागत है आप सबका। तो पिछले क्लास में हमने युवाओं से स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ युवाओं से पार्ट को देख रहे थे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पिछले क्लास में लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा दोहराता हूँ यहाँ पे। तो जो आत्मा और ब्रह्म शक्ति के बारे में, आत्मा की शक्ति और ब्रह्म शक्ति के बारे में स्वामी विवेकानंद बताते हुए कह रहे थे कि उसको जान लेना, उसको समझ लेना एक तरह से अच्छे मनुष्य बनने का गुण है। उसको बताते हुए कह रहे थे कि धर्म क्या है, धर्म का अस्तित्व क्या है और आत्मा का ज्ञान कहाँ से मिलेगा। ग्रंथ, मंदिर या अनुष्ठान करने से वो नहीं मिलेगा, बल्कि कर्म, भक्ति, योग और ज्ञान से मिलेगा, ज्ञान करने से मिलेगा। ये सब कुछ कहते हुए कि ढोंगी बनकर जीने से अच्छा है कि आप नास्तिक बने रहो। ढोंगीपन अच्छा नहीं, करके स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। आगे देखिए, एक विचार ले लो। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं एक विचार लेने के लिए कि एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। तो यहाँ पे आपके कॉलेज में भी एक जगह पे यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के कुछ आइडियाज या स्लोगन्स डाले हुए हैं। उसमें का ही एक ये आइडिया है, टेक वन आइडिया करके वहां पे शुरू करते हैं। आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो उसी विचार पर आप क्या करना है, आगे बढ़ना है। विचार जीवन को अपना लक्ष्य बनाना है, उसी को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। तो क्या करना है, एक विचार लेकर उसको अपने जीवन में डालना है और उसके ही सपने देखना है। जैसे कि अगर समझ लीजिए मुझे वकील बनना है या डॉक्टर बनना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने जीवन में उसमें डालूंगा। जहां भी चाहे बातें करना हो, डॉक्टरी के लिबास के या डॉक्टरी के कैसे बातें करते हैं वैसे बात करना पसंद करूंगा और उसी पर ज्यादा विचार करूंगा और उसी के सपने देखूंगा और उसके लक्ष्य में ही आगे बढ़ूंगा कि किस लक्ष्य पर चलने से मैं डॉक्टर बन सकता हूं। तो ऐसे ही आपको भी करना है, स्वप्न देखना है और उस पर ही अवलंबित रहना है। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियां, स्नायुओं और शरीर के प्रत्येक भाग को उसी विचार पे रोतपेत होने दो। आपके मांसपेशियां यानी कि आपकी हड्डियां हो सकती हैं, स्नायु हड्डियां, मांसपेशियां यानी कि जो आप कहते हैं ना रग वगैरह, कन्नड़ में कहते हैं नरगड़ू, वो और सभी प्रकार का आपका पूरा शरीर उसी विचार पर मग्न रहना चाहिए, वो प्रतिबिंब मग्न रहना चाहिए। दूसरे सब विचार अपने मन से दूर कर दो, दूसरे सब विचार को निकाल दो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उस विचार को निकालो। आपका मन डॉक्टर बनना चाहता है, भले ही दूसरे आकर कहे इंजीनियर बनो वो आसान है, भले ही दूसरे आकर के वो कहे कि बीएससी करो वो आसान है, भले ही दूसरे आकर ये कहें कि कंप्यूटर साइंस में आगे बढ़ो वो आपका अच्छा है करके, आपका मन उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपने डॉक्टर बनने का लक्ष्य रखा है, उसी पर निर्भर रहना है। और आगे यही सफलता का रास्ता है। जब आप ये सब दूर करके, अन्य विचारों को दूर करके एक ही लक्ष्य पर चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। वही आपका सफलता का सही रास्ता है। यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों को निर्माण किया। आपको मैं यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में बताना चाहूंगा। बचपन से ही उनका लक्ष्य कुछ बनने का कब बना, जब वो समुद्र के किनारे बैठकर उड़ते हुए पंछियों को देखा, आकाश में उड़ते हुए पंछियों को। उसको देखकर उन्होंने कहा एक दिन मैं भी ऐसे ही आकाश में उड़ूंगा, और उस लक्ष्य को ही उन्होंने अपना रास्ता बनाया, जीवन बनाया और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वो साइंटिस्ट बने, रॉकेट बनाए और उस रॉकेट में उड़ने वाले वो उनके गांव के प्रथम व्यक्ति बने। तो सोचिए, एक गरीब घर का लड़का जो अपने बलबूते पर इतना महान साइंटिस्ट बन सकता है, देश विख्यात व्यक्ति बन सकता है, तो कैसे आप दूर रह सकते हैं अपने सोच से। स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात समझा रहे हैं, महान पुरुष आसानी से बन सकते हैं आप अगर एक ही लक्ष्य पर चलो, अन्य सभी लक्ष्यों को लाभ दो। यहाँ पे कुछ और सोचना नहीं है, माता क्या कह रही है, पिता क्या कह रहे हैं, गुरुजन क्या कह रहे हैं,
आस पड़ोस के लोग क्या कह रहे हैं, वो सब कुछ छोड़ो, आपका मन क्या कह रहा है, क्या बनने को आप सोच रहे हैं, उसी पर आगे बढ़ो। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूं और उन सब की पूजा करता हूं। मैंने क्या किया, सभी धर्मों को माना और उन सब की मैं आराधना करता हूं। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूं। प्रत्येक धर्म जैसा जैसा बताया है पूजा अर्चना या ईश्वर की उपासना, वैसे ही मैं करता हूं। सभी धर्मों के साथ उनके रीति रिवाज के साथ करता हूं। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो, दूसरे कैसे भी उपासना करते हो, लेकिन मैं अपने मन से उपासना करता हूं। मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों की गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूंगा। मैं बौद्ध मंदिर में जाकर बुद्ध की और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा। मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा। जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए लगे हुए, ये सब मैं करूंगा। लोग जो उपासना करके भगवान को देखना चाहते हैं प्रत्यक्ष रूप में, मैं वो सब करूंगा। अगर भगवान दिखता है, भगवान सचमुच दिखता है, तो मैं ये सब करना चाहूंगा। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क को ठूस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वह अजन्म पड़ा रहकर गड़गड़ मचाया करता है। शिक्षा वो नहीं है जो आपको जबरदस्ती ठूसा गया, आपके दिमाग में ठूसा गया है, जो बार बार उतल पुतल करके आपको रास्ते से भटकाता है। कुछ लोग इंजीनियरिंग न के मन से करते हैं और उसमें कुछ सफलता ना पाते हुए ये कहते हैं खामा ही मैंने इंजीनियर कर दिया, जबरदस्ती मैंने इंजीनियर कर दिया, मेरी इच्छा वो थी, मेरी इच्छा ये थी। ये सब बाद में सोचने के बजाय पहले ही सोच लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। जबरदस्ती सोचने की क्या आवश्यकता है? जब उतल पुतल मच रही है दिमाग में, उस वक्त सोचने का क्या है कि मैंने जबरदस्ती इंजीनियरिंग किया। तभी सोचना चाहिए था जब आपको करने के लिए विवश किया गया था। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेना ही आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण का सहायक है। उसी को आप मान्यता दो जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, आपका जीवन निर्माण हो सकता है, आपका व्यक्तित्व निर्माण हो सकता है। उसी में महत्व दो। जो लोग कहते हैं, जो लोग समझते हैं, उस पर चलने से अच्छा है जो आपका मन कहता है, जो आपका मन समझता है, उस पर चलना अति आवश्यक है। यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं, तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास केवल 5 बुक हैं और आप उस 5 बुक से ही आप ज्ञानी बन सकते हैं, तो ग्रंथालय की आवश्यकता क्या है? और ग्रंथालय में बैठकर सभी बुकों को पढ़ने वाले की आवश्यकता क्या है? उसके सामने ही आप केवल 5 बुक्सों में ज्ञानी बन सकते हैं, तो ग्रंथालय में बैठकर सभी बुक पढ़ने वाले को आप मूर्ख कह सकते हैं। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं, समझने का प्रयत्न कीजिए। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। बड़े हो या छोटे, आपको ये समझना चाहिए जो आपका भाई है उसकी सेवा करना है। वो छोटा है क्या नहीं, ना ही बड़ा है क्या करना। और आगे, नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबा दिया है। नेता बनने के कई सारे लक्ष्य साध कर कई लोगों ने निकले और अपने जीवन को नष्ट किया। नेता बनना या बनने की इच्छा व्यक्त करना मूर्खता है। नेता अपने आप बनना एक अलग तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं,
सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनका मुकन्नत बनते हैं और उनको लेकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं और नेता कहलाते हैं। ये नेतागिरी नहीं है। नेता उसको कहते हैं जो लोग अपने आप ही आपको नेता बना लें, आपके दिखाए हुए मार्ग पर चले और आपको प्रसिद्ध बनाए। जबरदस्ती लोग खींच कर लाकर उनका नेता बनना नेता नहीं कहलाता। और कई लोग ऐसा कार्य करके डूब गए हैं, अर्थात नष्ट हो गए हैं। हमारे स्वभाव में संगठन का सामर्थ्य का अभाव है, अर्थात हमारे अंदर क्या है, संगठन करने की शक्ति नहीं है, पर उसे हमें अपने स्वभाव में डालना होगा। हमें जानना होगा कि संगठन कैसे करते हैं, उसको जानेंगे तभी आप नेता बन सकते हैं। इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। हम ईर्ष्या नहीं करना चाहते, हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, हमें वो करना है। पहले एक क्लासरूम में शिक्षक को तभी खुशी मिलेगी कि सभी लोग फर्स्ट आने के लिए ईर्ष्यावान हैं, सभी लोग फर्स्ट आने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, तभी शिक्षक को खुशी मिलेगी। तब खुशी नहीं मिलेगी कि कोई एक छात्र फर्स्ट आ गया, कोई एक ही छात्र बार बार फर्स्ट आ गया। शिक्षक को नहीं लगेगा कि मैंने सार्थकता की पढ़ाई की है, पढ़ाई लिखाई उनको करवाई है। क्यों? क्योंकि शिक्षक एक ही व्यक्ति को महान बना रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है। शिक्षक वो होता है गुणवान जो पूरे क्लासरूम को कंपटीशन के लेवल का टक्कर देने वाला क्लासरूम बनाता है, पूरे क्लास के छात्रों को फर्स्ट आने की योग्य बनाता है। और आगे देखिए, अपने भाइयों के मत से सहमत होने के सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। आपस में जो भी आपके हम उम्र हैं, बड़े छोटे हैं, उनकी बातों को समझने का प्रयास करो और उनको महत्व देने का प्रयास करो। हमेशा उनके साथ सहभागित्व निभाओ, समझौता करो, यानी कि एक दूसरे से समझौता करो, तभी आप आगे बढ़ेंगे। यही संगठन का रहस्य है, यही आगे बढ़ने का भी रहस्य है। जब तक आप एक दूसरे को समझेंगे नहीं, एक दूसरे के विचार समझेंगे नहीं, तब तक आपका संगठन करने का लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा, आगे बढ़ने का लक्ष्य पूर्ण नहीं होगा। मैं तुम सबसे यही याचना करता हूं कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। अर्थात क्या है, आत्म प्रतिष्ठा यानी कि अपने ऊपर अहंकार करना है, और दलबंदी यानी कि दल को बदलना। उसके यहाँ पे आपको प्रख्यात मिलेंगे, कह के वहां पे जाएंगे, फिर इसके पास आएंगे, ऐसे दल बदलते रहेंगे वो भी। और दूसरों को देखकर जलना वो भी छोड़ना होगा। और तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना होगा। यदि तुम गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों में लेट जाएगा। अर्थात तुम गुणवान व्यक्ति बन गए हो और सभी गुणों को अर्जित कर चुके हो तो पूरा संसार तुम्हारे कदमों में होगा, अर्थात तुम उसके नेता बन जाओगे। तो यहाँ पे एक पाठ खत्म होता है। तो स्वामी विवेकानंद किस तरह से युवाओं को संदेश दे रहे हैं ये आपके लिए रखा गया है, क्योंकि आप भी पीयूसी के बाद युवा ही कहलाएंगे, युवक ही कहलाएंगे। एक सदृढ़ देश को चलाने का या नेताओं को चुनने का अधिकार भी मिल जाएगा आपको। तो सोच समझकर इस पाठ के अनुसार अपने शक्तियों का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। तो कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।